नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। और यदि खबरें आपको पसंद आती है तो कृपया करके आप ज्वाइन का बटन भी दबा सकते हैं। ज्वाइन का बटन दबाने से आपको एक छोटी सी राशि हर महीने या चाहे तो एक बार आप हमको ये राशि भेज सकते हैं। तो ज्वाइन का बटन दबाएं और देखें किस तरह से राजस्थान की खबरों में आपको उन खबरों को दिखाया जाता है जो आपसे छुपाई जाती है या आपको घुमा फिरा कर आपको मीडिया पर बताई जाती है। उन खबरों को आपको बताई जाती है हमारे अपने चैनल पर। तो क्या है आज की बड़ी खबर? एशिया कप में इंडिया की बादशाहत बरकरार है। रविवार को दुबई के खचाखच भरे स्टेडियम में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर दूसरी बार एशिया कप अपने नाम किया। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान पर इंडिया की यह लगातार तीसरी जीत है। ओवरऑल देखें तो टीम इंडिया ने लगातार 8वीं बार पाकिस्तान को शिकस्त दी है। यही नहीं, इंडिया ने मल्टीनेशनल मैच में यह 20वां मैच जीता है। जीत के हीरो तिलक ने 53 गेंदों पर 69 रनों की पारी खेली। इससे पहले कुलदीप ने एक ही ओवर में 3 विकेट लेकर पाकिस्तान को 146 रनों पर समेटने में बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन वहीं एक दुखद खबर और कोटा के अनंतपुरा में शनिवार रात ट्रक यूनियन के पीछे बहुमंजिला इमारत की चौथी मंजिल पर एक फ्लैट में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। फ्लैट में सो रहे 2 भाइयों शौर्य व वीर शर्मा की दम घुटने से व झुलसने से मौत हो गई। हादसे के वक्त पिता पास में ही जागरण में गए थे। सूचना पर पहुंचे तो अंदर धुआं ही धुआं भरा था। छोटा बेटा वीर डाइनिंग टेबल के पास, बड़ा बेटा शौर्य बेडरूम से अटैच बाथरूम में बुरी तरह से झुलसा पड़ा था। दोनों को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया। वीर फिल्मों व टीवी सीरियल्स में एक्टिंग करता था। सीआई पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि दीपश्री मल्टी में बी ब्लॉक के चौथी मंजिल पर कोचिंग फैकल्टी जितेंद्र शर्मा रहते हैं। पत्नी रीता भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी है जो हादसे के वक्त मुंबई में थी। फ्लैट की खिड़कियां बंद थी, वेंटिलेशन नहीं था। आग लगी तो बच्चे मेन गेट तक नहीं पहुंच सके। सोफा, फर्नीचर, टीवी जलकर दीवारों से चिपक गए। जयपुर दिल्ली हाईवे पर चंदबाजी से शाहजहांपुर तक 125 किलोमीटर लेन सिस्टम की पालना करवाने के लिए पुलिस प्रशासन सख्त है। इसके लिए वाहन चालकों पर जहां चालानी कार्रवाई की जा रही है, वहीं पुलिस अधिकारियों पर पालना नहीं करवाने पर एक्शन लिया जा रहा है। पिछले 25 दिनों में ही करीब 66,000 वाहन चालकों ने गलत लेन पर वाहन चलाए। इन सभी वाहनों के मालिकों से करीब 4 करोड़ रुपए के ऑनलाइन चालान भेजे गए हैं। जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि अभियान 6 सितंबर से चलाया गया। पहले 15 दिन तक समझाइश की गई थी। लेन सिस्टम लागू करवाने में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। लापरवाही बरतने पर प्रागपुरा थाना प्रभारी किरण सिंह को लाइन हाजिर किया है। इसी प्रकार हमको जयपुर शहर में या हर शहर में भी इस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि जयपुर शहर में भी जी हाँ ट्रैफिक पुलिस यातायात व्यवस्थित करने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। जयपुर शहर में 10 सबसे ज्यादा नियम तोड़ने वाली जगह चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। इन स्थानों पर सबसे ज्यादा कार्रवाई बिना हेलमेट चलने वालों के खिलाफ की जा रही है। इसके बाद ओवर स्पीड, रेड लाइट जंप, रॉन्ग साइड, नो पार्किंग, 3 सवारी तो मोबाइल पर बात, शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सांगानेर इलाके में सबसे ज्यादा लोग बिना हेलमेट के चलते हैं। भास्कर की एक और बड़ी खबर, जल मिशन की तरह ही भूजल विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया। नलकूपों की खुदाई व नलकूपों के जीर्णोद्धार के लिए विभाग की ड्रिलिंग मशीनों के रिपेयर के नाम पर फर्जी बिल उठाए जा रहे हैं। विभाग के पास जयपुर और जोधपुर में सेंट्रल वर्कशॉप है, उसके बावजूद भी पिछले 5 साल में निजी वर्कशॉप के नाम पर 21 करोड़ रुपए का भुगतान उठा लिया गया। जोधपुर में 14 फर्मों के नाम से 5.57 करोड़ और जयपुर में 13 फर्मों के नाम से 3.05 करोड़ रुपए का भुगतान उठा लिया गया। मशीनों की रिपेयरिंग के लिए 21 करोड़ रुपए वसूले। जहां काम दिखाया वहां वर्कशॉप ही नहीं। लेकिन आपको मीडिया पर किस तरह की खबरें दिखाई जाती है? क्या इस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है?
शायद नहीं दिखाई जाती होगी। राजस्थान में शनिवार को ही मानसून की पूरी तरह से विदाई हो गई थी। इसके बावजूद रविवार को ही भरतपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, करौली और जयपुर सहित कई जिलों में हल्की बारिश हुई। इससे 2 से 3 डिग्री तक पारे में गिरावट दर्ज की गई। राजस्थान में नीट यूजी स्टेट काउंसलिंग 25 का दूसरा राउंड चल रहा है। परिणाम आ चुका और एसएमएस मेडिकल कॉलेज में रिपोर्टिंग चल रही है। रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। दूसरे राउंड के सीट अलॉटमेंट के एनालिसिस में सामने आया कि छात्राओं की कट ऑफ छात्रों के मुकाबले अधिक है। गत वर्ष की तुलना में राजस्थान में इस बार सामान्य श्रेणी के स्टूडेंट को मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट मिलने में मुश्किल आई है। सामान्य के छात्रों को पिछले साल दूसरे राउंड में जहां AIR 17,712 रैंक पर गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट अलॉट हो गई थी, इस साल 16,814 पर अलॉट हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर लहर इसरानी की पुस्तक गांधी आश्रम एक जीवन दृष्टि का विमोचन किया। इस अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री राजीव अरोड़ा, विपक्ष के सचेतक रफी खान, RPSC के पूर्व अध्यक्ष BL शर्मा मौजूद रहे। पुस्तक के विमोचन के अवसर पर गहलोत ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका और भारत में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित आश्रम उनकी प्रयोगशाला थे। यहीं से सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग निकला, जिसने भारत की स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। गहलोत ने कहा कि ये पुस्तक आज की पीढ़ी को गांधी जी के सिद्धांतों और जीवन दृष्टि से अवगत कराती है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वह गांधी जी की जीवनी अवश्य पढ़े ताकि गांधी जी के विचारों को करीब से समझ सके। कांग्रेस ने चुनाव आयोग, CBI, ED के बाद अब न्यायिक प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया है। रविवार को यहां आए यानी बीकानेर में PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पंचायत और निकाय चुनाव विधानसभा और लोकसभा की तरह 5-7 साल में होते हैं। CM सुन नहीं रहे, PM विदेश में है, संवैधानिक पदों के हाथों में कुछ होता नहीं, तो लोगों ने न्यायालय में रिट लगाई, उनका फैसला आ गया मगर सुरक्षित है। 2 महीने से फैसला नहीं सुनाया तो जनता कहाँ जाए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी के आवास पर उनके कुशल क्षेम पूछने आए डोटासरा ने मीडिया से एक सवाल के जवाब में कहा कि CJ जिस तरह से बीकानेर में आए और नेताओं से मिले, क्या आप इसे सही मानते हो? डोटासरा ने कहा कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि एक न्यायालय ही है जिस पर लोगों को भरोसा है। इसी क्रम में डोटासरा ने निकाय चुनाव के फैसले की बात कही। वहीं आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय प्रवक्ता व राजस्थान सह प्रभारी घनेंद्र भारद्वाज ने कहा कि पर्यावरण और शिक्षा सुधार के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान देने वाले सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी लोकतंत्र की हत्या है। जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी देश के लिए समर्पित कर दी, उसे जेल में डालकर भाजपा सरकार ने साबित कर दिया कि वह सच्चाई से डरती है और हर विरोधी आवाज को कुचलना चाहती है। घनेंद्र भारद्वाज ने आगे कहा कि सत्ता के नशे में चूर भाजपा उसी राह पर चल रही है जिस पर कभी कंस चला था। भाजपा हर आंदोलन को जन्म लेते ही कुचलने का षड्यंत्र रचती है। शहीद आजम भगत सिंह की जयंती के अवसर पर आम आदमी पार्टी की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। राजस्थान प्रभारी धीरज टोकस व सह प्रभारी घनेंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में राज्य कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी गठित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। यह कदम संगठन को मजबूती के लिए उठाया गया। पार्टी अब निकाय चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाएगी। बैठक में 1 माह से चल रहे संगठन विस्तार अभियान के तहत जयपुर जिले की सभी विधानसभाओं में बैठकें की गई। बैठक में संगीता गोड, अमित दादिज सहित कई नेता मौजूद थे। यानी वांगचुक की गिरफ्तारी भाजपा की तानाशाही, यह आप पार्टी का कहना है। वर्ल्ड हार्ट डे, जी हां, आज विश्व हृदय दिवस है। डोंट मिस ए बीट, यानी एक धड़कन भी ना चूके। प्रीमेच्योर मेनोपॉज के कारण महिलाओं में हो रही है कार्डियक डिजीज। जी हां, जरूरत से ज्यादा तेज या धीमी धड़कन का मतलब है कि दिल में गड़बड़ी है। इसे इग्नोर किया तो ये हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। इस स्टडी में इंडिया में 22% से ज्यादा लोगों में यह समस्या देखी गई। वर्ल्ड हार्ट डे पर यह विशेष तो इसलिए आप हृदय को सुखी रखें और हष्ट-पुष्ट रखें। जिला बास्केटबॉल संघ जयपुर के तत्वाधान में स्प्रिंगफील्ड स्कूल मानसरोवर में 75वीं सीनियर जिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता का रविवार को समापन हुआ। जयपुर जिला सीनियर बास्केटबॉल सेमीफाइनल में SMS क्लब जीता। राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर का 2 दिवसीय जिला सम्मेलन वेलफेयर सोसाइटी झालाना डूंगरी जयपुर में संपन्न हुआ।
वहीं उच्च शिक्षा में कार्यरत कई शिक्षक वर्षों से दूसरे विभागों में डेपुटेशन पर है। इससे कॉलेजों में पढ़ रहे छात्रों की पढ़ाई और शोध का काम प्रभावित हो रहा है। अखिल भारतीय रैगर महासभा महिला प्रकोष्ठ राजस्थान के तत्वाधान में रविवार को दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंध संस्थान सभागार में समाज की महिलाओं का प्रथम सम्मेलन हुआ। दहेज मुक्त विवाह परंपरा को बढ़ावा देने के लिए दहेज नहीं लेने वाले विवाहित जोड़ों को सम्मानित किया गया और सबको संकल्प दिलाया गया कि वे अपने पुत्र पुत्री का विवाह बिना दहेज करेंगे, साथ ही इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री बसनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान से ही देश प्रदेश का विकास होगा। हमारी प्राथमिकता है कि कोई भी पात्र व्यक्ति केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री रविवार को सीएमआर पर सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा चल रहा है। हम सभी आसपास के लोगों को चिन्हित करते हुए उन्हें योजनाओं से जोड़े तथा सेवा पखवाड़ा में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। वहीं भास्कर से एक और बड़ी खबर, खान विभाग को 300 रुपए प्रति टन की जगह 55 रुपए की रॉयल्टी दी, बड़े माफियाओं पर एक्शन। खान विभाग ने साधारण मैसनरी स्टोन की जगह आयरन और यानी लोहा निर्माण से जुड़े खनिज के अवैध खनन से लेकर रॉयल्टी चुकाने में पकड़ी है। साधारण स्टोन पर 55 रुपए प्रति टन रॉयल्टी वसूली जाती है, जबकि आयरन आर पर करीब 300 रुपए का रेट लागू है। बताया जा रहा है कि यह काम लंबे समय से चल रहा था, लेकिन एक कार्रवाई में इसका खुलासा होने से विभाग की वर्किंग से लेकर पूरी वसूली सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए हैं। आप कभी जयपुर के गौरव टावर में मालवीय नगर स्थित आप कहीं गए होंगे। मालवीय नगर में पॉश इलाके में स्थित गौरव टावर में वाहन पार्किंग यानी आपसे वाहनों की पार्किंग के कितने रुपए लिए गए होंगे। जी हां, एक बड़ी खबर, गौरव टावर पार्किंग में अवैध वसूली। 2 व्हीलर के 10 व 4 व्हीलर का चार्ज 20 रुपए तय, कर्मचारी दोगुना वसूल कर रहे हैं। जी हां, मालवीय नगर के पॉश इलाके में स्थित गौरव टावर में वाहन पार्किंग के दौरान लोगों से अवैध वसूली की जा रही है। पिछले 1 साल से ग्रेटर निगम अधिकारियों की मिलीभगत से ये खेल चल रहा है। यहाँ वाहन पार्क करने वाले लोगों से प्राइवेट लोग 40 रुपए तक अवैध वसूली कर रहे हैं। निगम ने दोपहिया वाहन पार्किंग के लिए शुरुआती 3 घंटे के लिए 10 रुपए शुल्क निर्धारित कर रखा है, लेकिन यहाँ लगे प्राइवेट लोग 20 रुपए ले रहे हैं। आप इसकी शिकायत भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब आप में हिम्मत ही नहीं बची कि अब आप शिकायत कर सकें, क्योंकि अब आपको हर चीज़ में मास्टर स्ट्रोक लगता है। तो इसलिए मास्टर स्ट्रोक को भूल करके कहीं पर भी आप यदि अव्यवस्था देखते हैं या आपको लगता है कि यहाँ गड़बड़ हो रही है, तो आप अवश्य 181 पर शिकायत करें, ताकि 181 पर जब आप शिकायत करेंगे तो आप नहीं तो आपके आने वाला कोई भी प्रदेशवासी को वहां राहत महसूस हो सकती है। अवश्य नहीं कि सीमा पर लड़ने वाला सैनिक या जवान ही देश की रक्षा करता है, आप भीतर रहकर भी देश की रक्षा कर सकते हैं। यदि अव्यवस्था देखते हैं, सीमा पर अव्यवस्था देखकर सैनिक अपने पूरी जान की बाजी लगा देता है। आपको सिर्फ यहाँ 181 पर शिकायत करनी होती है। जरूरी नहीं कि आप सीमा पर जाकर जो जवान हमारी रक्षा करता है वही असली देश का सिपाही है। आप भी भीतर रहकर देश के सिपाही बन सकते हैं। यदि आपको अव्यवस्था दिखे तो 181 पर शिकायत करके देखिए, फिर आप उस सीमा पर लड़ रहे सैनिक की मजबूती आप समझ सकेंगे कि वह कितनी मजबूती से अपनी जान की बाजी लगाकर भी हमारी रक्षा करता है। यदि आप 181 पर भी शिकायत नहीं कर सकते तो आप देखिए कि कितने कमजोर हैं आप। आपको मीडिया पर आई लव मोहम्मद की जबरदस्त कवरेज और जबरदस्त चर्चा देखने को मिल रही है। आपको इस तरह से बताया जाएगा कि जैसे पूरे देश में सिर्फ आई लव मोहम्मद ही सबसे बड़ा संकट है, जबकि असली डर आपको बताएं, उर्वरक बनाने वाली 2 बड़ी इकाइयों पर छापे 64,000 बैग नकली खाद पकड़ी गई। 64,000 बैग तो मात्र 2 बड़ी इकाइयों पर छापे मारकर पकड़ी है, वह भी सिर्फ बीकानेर में। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी बड़ी नकली खाद की खेप आपके खेतों में पहुंचती है, उससे होने वाली खेती आपके घरों पर पहुंचती है। और यदि आपकी उस नकली खाद से बनी खेती से बनी
खेती आपके घर पर पहुंचती है जिसका आप भोजन करते हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि मीडिया पर जिसका डर दिखाया जाता है तो आप उसका मुकाबला कैसे कर पाएंगे। जबकि होना ये चाहिए कि मीडिया पर इसके बारे में ज़्यादा चर्चा हो, यानी मीडिया सिर्फ आपको मिसगाइड करता है और भ्रमित करता है, क्योंकि वह आपकी समस्याओं से कहीं कोई उसको मतलब नहीं है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने रविवार को बीकानेर जिले में नकली बायो उर्वरक बनाने वाली 2 बड़ी इकाइयों पर छापेमारी की। पहली कार्रवाई गजनेर थाना क्षेत्र के खारी गंगापुरा गांव में हुई, जहां से करीब 24,000 बैग जब्त किए गए। दूसरी कार्रवाई कोलायत के सांखला फाटे से 3 किलोमीटर कोलायत की तरफ की गई, जहां 40,000 बैग प्रथम दृष्टया नकली बायो उर्वरक पाई गई। कार्रवाई के दौरान कृषि विभाग के जॉइंट डायरेक्टर मदन लाल और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। 64,000 बैग नकली खाद। आपको डर किसी और का, जबकि असली डर नकली खाद का है, क्योंकि उससे खेती में जो अनाज उत्पन्न होगा वो आपके घर पर आएगा। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से आप और आपका परिवार मजबूत होने जा रहा है। तो इसलिए असली समस्याओं को पकड़े, वरना मीडिया पूरी तरीके से आपको भ्रमित और जाल में फंसाने का प्रयास कर रहा है। तो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।